क्या आप जानते हैं, हम जिस युग में जी रहे हैं वह अनंत नहीं है। ये भी एक दिन समाप्त होगा और उसका अंत इतना भयानक होगा कि मानव सभ्यता हिल जाएगी। गीता और पुराणों में पहले से ही इसकी भविष्यवाणी लिखी जा चुकी है। लेकिन सवाल है, कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या ये प्रलय की तरह अचानक आएगा या धीरे धीरे कदम दर कदम हमारी आंखों के सामने घटेगा? आइए जानते हैं इस रहस्य को। हिंदू धर्म में समय को एक अनंत चक्र माना गया है, जिसे कल्प और महायुग कहा जाता है। हर महायुग में 4 युग होते हैं, माइनस सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। सत्ययुग में धर्म चारों पायों पर खड़ा रहता है, त्रेतायुग में 3 पर, द्वापर में 2 पर और कलयुग में केवल 1 पर। यही कारण है कि इसे सबसे अंधकारमय युग माना गया है। कलयुग की अवधि, शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। आज केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं, लेकिन इसके लक्षण पहले ही स्पष्ट दिखने लगे हैं। गीता का संदर्भ, श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। कलयुग में यही स्थिति चरम पर होगी और उसी समय इसका अंत भी होगा। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन है। वहाँ कहा गया है कि मनुष्य की आयु घटकर 20-30 वर्ष रह जाएगी, धर्म केवल नाम का रह जाएगा, माता पिता और संतान का प्रेम समाप्त हो जाएगा, शासक जनता को लूटेंगे, स्त्रियों का अपमान होगा, धरती पर प्राकृतिक आपदाएं छा जाएंगी। कलयुग के सामाजिक लक्षण, परिवार का टूटना, आज माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, बच्चे मोबाइल की दुनिया में। स्त्री का अपमान, समाचार हर दिन इसका प्रमाण देते हैं। रिश्तों का स्वार्थी होना, मित्रता और प्रेम केवल लाभ हानि पर टिके हैं। धर्म का दिखावा, पूजा केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। कलयुग के आर्थिक लक्षण, व्यापारी लाभ के लिए झूठ बोलते हैं, नकली वस्तुएं, मिलावट और लालच बढ़ गया है। अमीर और गरीब में गहरी खाई बन चुकी है। कलयुग के राजनीतिक लक्षण, शासक अपनी प्रजा का शोषण करते हैं, न्याय बिकता है, सत्ता केवल धन और बल पर आधारित है। कलयुग के धार्मिक लक्षण, साधु संत पाखंडी हो जाते हैं, मंदिर व्यापार के केंद्र बन जाते हैं, सच्चा साधक बहुत दुर्लभ हो जाता है। कलयुग के प्राकृतिक लक्षण, ऋतुएं असंतुलित हो गई हैं, हर साल भयंकर बाढ़ और सूखा आता है, महामारी बार बार पूरी दुनिया को हिला देती है, पर्यावरण संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। मानसिक और आत्मिक लक्षण, तनाव, अवसाद और आत्महत्या बढ़ रही है, करुणा और प्रेम कम हो रहा है, धन और वासना ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं। ये सब देखकर एक ही सवाल उठता है, अगर अभी ये हालत है तो जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो कैसा होगा? क्या सचमुच दुनिया एक प्रलय का दृश्य देखेगी या फिर कोई दिव्य शक्ति उतरकर सबको बदल देगी? इसी रहस्य की परतें अब हम खोलेंगे। पहले भाग में हमने जाना कि कलयुग कैसा है और इसके लक्षण क्या हैं। यह केवल शुरुआत है, लेकिन अगले भाग में हम कदम दर कदम देखेंगे कलयुग का अंत कैसे होगा, कौन कौन से चरण होंगे और किस तरह ये युग धीरे धीरे प्रलय की ओर बढ़ेगा। प्रलय की झलक, धीरे धीरे खुलता रहस्य। कल्पना कीजिए, धरती पर अंधेरा छा गया है, नदियां सूख चुकी हैं, समुद्र अपना किनारा तोड़कर गांव शहर निगल रहा है, पहाड़ कांप रहे हैं, आसमान से आग बरस रही है। ये दृश्य किसी विज्ञान फिल्म का नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में वर्णित कलयुग के अंत की झलक है। गीता और पुराण कहते हैं, जब पाप और अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा तब प्रकृति खुद प्रलय का आह्वान करेगी। गीता और पुराण में भविष्यवाणी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7-8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। अर्थात जब कलयुग पूरी तरह से अधर्ममय हो जाएगा तब विष्णु का 10वां अवतार, कल की अवतार प्रकट होगा। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और लिंग पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कलयुग के अंत में कैसी परिस्थितियां होंगी। लोग केवल धन के पीछे भागेंगे, भाई भाई से दुश्मनी करेंगे, गुरु और शिष्य दोनों लोभ में डूबेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, अनाज की कमी होगी, भूख से लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलयुग का कदम दर कदम अंत। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे संकेतों के साथ आएगा। 1. धर्म का पतन, सत्य और धर्म का कोई मूल्य नहीं बचेगा। 2. प्रकृति का कोप, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं बार बार आएंगी। 3. मानवता का पतन, लोग रिश्तों, प्रेम और करुणा को भूल जाएंगे। 4. युद्ध और विनाश, छोटे छोटे देशों में लगातार युद्ध होगा, परमाणु हथियारों से धरती जलने लगेगी। 5. अत्याचार की पराकाष्ठा, निर्दोषों पर अत्याचार बढ़ेगा, अधर्म को धर्म माना जाएगा। और फिर कल की अवतार का प्रकट होना। कल की अवतार और प्रलय। विष्णु पुराण भाग 4 अध्याय 24 में वर्णन है, जब कलयुग का अंतिम समय आएगा तब कल की अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार लेकर प्रकट होंगे। वे अधर्मियों का संहार करेंगे,
और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनके प्रकट होते ही अधर्म का अंत होगा, दुष्ट शक्तियों का विनाश होगा, धरती पुनः शुद्ध होगी। ये प्रलय सिर्फ विनाश नहीं बल्कि नए सत्ययुग की शुरुआत होगी। रहस्य और भविष्यवाणी। शास्त्रों का कहना है कलयुग की आयु लगभग 4,32,000 वर्ष है। वर्तमान समय में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, अर्थात अभी भी 4 लाख से अधिक वर्ष शेष हैं। तो क्या इसका मतलब है कि प्रलय अभी बहुत दूर है, या फिर आधुनिक आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, युद्ध कहीं संकेत तो नहीं? यही वो रहस्य है जिसने विद्वानों और भक्तों को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। दोस्तों, कलयुग का अंत कोई साधारण घटना नहीं होगी। ये एक ऐसा रहस्य है जो प्रकृति, मानव और दिव्यता तीनों के मिलन से घटेगा। कलयुग के छोटे छोटे लक्षण जो आज ही दिखाई देने लगे हैं। विज्ञान और पुराण में प्रलय की समानताएं। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम कलयुग के अंत को टाल सकते हैं? यही है कि शायद अंत निश्चित है, लेकिन इंसान की आस्था और कर्म उसमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कलयुग की शुरुआत और उसकी चाल। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई। भगवान कृष्ण के देह त्याग के साथ ही त्रेता और द्वापर के बाद चौथा युग कलयुग आरंभ हुआ। पुराणों में कहा गया है कलो दूषित सर्वेषु धर्मः सत्यम न विद्यते, अर्थात कलयुग में सब दूषित हो जाएगा और सत्य दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। कलयुग के छोटे छोटे लक्षण। पुराणों के अनुसार भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कलयुग के विस्तार से लक्षण बताए गए हैं। आइए उन्हें कदम दर कदम देखें और आज के समय से मिलाएं। 1. सत्य और धर्म का ह्रास। लोग झूठ को ही सामान्य मान लेंगे, धर्म केवल नाम का रह जाएगा। पूजा भी केवल दिखावे और लाभ के लिए होगी। आज हम देखते हैं लोग ईमानदारी से ज्यादा चालाकी को महत्व देते हैं। धार्मिक कर्मकांड बिजनेस की तरह हो गए हैं। 2. रिश्तों का पतन। भाई भाई दुश्मन बन जाएंगे, पति पत्नी के बीच झगड़े आम होंगे, माता पिता और संतान के रिश्तों में प्रेम कम, स्वार्थ ज्यादा होगा। आज परिवार टूट रहे हैं, तलाक और अलगाव बढ़ रहे हैं, बुजुर्ग माता पिता वृद्धाश्रमों में अकेले जीवन जी रहे हैं। 3. लोभ और लालच की पराकाष्ठा। पैसा ही जीवन का केंद्र बन जाएगा। लोग धन पाने के लिए छल कपट और हत्या तक करेंगे। आज देखें, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। 4. प्रकृति का असंतुलन। धरती गर्म होगी, मौसम असामान्य होंगे, अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ेंगी। आज विज्ञान भी यही कह रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, हिमखंडों का पिघलना, ये सब कलयुग की पहचान है। 5. स्त्रियों का शोषण। स्त्रियों की सुरक्षा खतरे में होगी, उनका सम्मान खो जाएगा। आज नारी शक्ति के नाम पर बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन हर दिन शोषण और अपराध की खबरें सामने आती हैं। 6. अन्याय का राज। शासक खुद लोभी और अधर्मी होंगे, न्याय बिकेगा, सच्चाई की रक्षा करने वाले कमजोर पड़ेंगे। आज राजनीति में भ्रष्टाचार, अदालतों में लंबित केस और शक्तिशाली लोगों का बच निकलना, ये सब वैसा ही है जैसा शास्त्रों ने कहा। कलयुग का रहस्य, विज्ञान और पुराण का मेल। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ धार्मिक मान्यताएं हैं या फिर विज्ञान भी इन्हें मानता है? विज्ञान कहता है धरती का पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहा है। अगर युद्ध जारी रहे तो न्यूक्लियर वॉर से धरती खत्म हो सकती है। महामारी और बीमारियां बार बार प्रलय का रूप ले सकती हैं। पुराण कहते हैं जब अधर्म बढ़ेगा तब प्रकृति भी साथ छोड़ देगी। अंततः भगवान स्वयं कल की रूप में प्रकट होंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। दोनों का संकेत एक ही ओर है। मानवता अगर नहीं बदली तो विनाश निश्चित है। अब तक हमने देखा कलयुग के छोटे छोटे लक्षण, आज के समय से उनकी तुलना, और ये तथ्य कि गीता, पुराण और आधुनिक विज्ञान दोनों चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या इंसान इस प्रलय को रोक सकता है? क्या आस्था, भक्ति और अच्छे कर्म से इस अंत को बदला जा सकता है? क्या कलयुग का अंत टल सकता है? और अगर नहीं तो आत्मा को कैसे बचाया जा सकता है? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं युग चक्र एक अनंत चक्र है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के क्रम से चलता है। जिस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त निश्चित है, उसी तरह कलयुग का अंत भी निश्चित है। महाभारत वन पर्व में कहा गया है युग चक्र नित्यम अनादि अनंतम, अर्थात युगों का चक्र अनादि और अनंत है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कलयुग का अंत टलना संभव नहीं है। हाँ, मनुष्य अपने कर्म और भक्ति से उस विनाशकारी अंत से खुद को बचा सकता है। गीता और पुराण कहते हैं प्रलय का प्रभाव केवल भौतिक जगत पर होता है। देह नष्ट होती है लेकिन आत्मा अजर अमर है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। इसलिए अगर मनुष्य अपने जीवन में भक्ति, धर्म और अच्छे कर्म अपनाता है तो प्रलय में उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कलयुग में मुक्ति मार्ग। पुराणों में कहा गया है सतयुग में मुक्ति कठोर तपस्या से मिलती थी, त्रेता में बड़े यज्ञ और बलिदान से, द्वापर में मंदिरों और पूजाओं से,
लेकिन कलयुग में केवल नाम स्मरण, भगवान का नाम लेने से मुक्ति संभव है। कलिसंतरण उपनिषद कहता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र कलयुग के सारे दोषों से बचाने वाला है। आज के समय में उपाय, अगर इंसान प्रलय से बचना चाहता है तो उसे सत्य और धर्म को अपनाना होगा, अहंकार और लालच छोड़ना होगा, प्रकृति का सम्मान करना होगा, भक्ति और नाम जप को जीवन का आधार बनाना होगा। क्या विज्ञान भी मानता है? आज विज्ञान कहता है, अगर इंसान अपनी आदतें नहीं बदलेगा तो धरती खुद प्रलय का कारण बनेगी। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र बढ़ेंगे, न्यूक्लियर युद्ध से धरती राख हो सकती है, महामारी से करोड़ों लोग खत्म हो सकते हैं। इसका मतलब विज्ञान भी यही कह रहा है, अंत टल नहीं सकता, लेकिन इंसान अपने कर्म बदलकर तबाही को कम कर सकता है। रहस्य, आत्मा की सुरक्षा। पुराण बताते हैं, प्रलय के समय केवल वही आत्माएं सुरक्षित रहती हैं जो भगवान में लीन होती हैं। बाकी आत्माओं को बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र सहना पड़ता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि प्रलय कब आएगा, बल्कि ये है हम अपने जीवन को कैसे जिएं कि प्रलय भी हमें छू न सके। दोस्तों, अब तक हमने जाना कलयुग का अंत टलना असंभव है। आत्मा को भक्ति और नाम स्मरण से बचाया जा सकता है। विज्ञान और पुराण दोनों इंसान को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। कलयुग के अंत में जब कल की अवतार आएंगे तब आत्माओं का क्या होगा? क्या सभी का उद्धार होगा या केवल भक्तों का? कल की अवतार और आत्माओं का उद्धार, अंत का असली अर्थ। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जब कलयुग का अंत निकट होगा तब अधर्म, अन्याय और पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे। तभी भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कलो संप्राप्ते तु भूयो धर्मः निर्भविष्यति तदा विष्णुः कल्कि रूपेण जगद्धारण कारकः। विष्णु पुराण चतुर्थ अंश। कल्कि अवतार होंगे एक सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार, तेजस्वी, दिव्य और अजेय, अधर्मियों का विनाश। कल्कि का उद्देश्य केवल एक होगा, अधर्म और दुष्टों का संहार। अन्यायी राजाओं का नाश होगा, लोभी और क्रूर मनुष्यों का अंत होगा। जो केवल हिंसा, लालच और पाप में लिप्त होंगे वे मिटा दिए जाएंगे। ये दृश्य केवल युद्ध का नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य न्याय होगा, भक्तों और आत्माओं का उद्धार। अब सवाल है, प्रलय के समय भक्तों का क्या होगा? भागवत पुराण कहता है, जो लोग सत्य, धर्म और भक्ति में स्थिर रहेंगे वे कल्कि के संरक्षण में होंगे। उनकी आत्माएं पुनः जन्म नहीं लेंगी, बल्कि नए सतयुग की नींव बनेंगी। भक्तों का उद्धार होगा और उन्हें दिव्य लोकों में स्थान मिलेगा। गीता अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं उनका उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। अंत का असली रहस्य, कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं है, ये है पुनर्जन्म का अवसर। पुराने अधर्म का नाश, नई सृष्टि का आरंभ और सत्ययुग की नींव। इसलिए इसे प्रलय के बजाय पुनर्जन्म कहना अधिक उचित है। आज के भक्तों के लिए संदेश, यदि हम ये सोचते हैं कि कल की अवतार आएंगे और हमें बचा लेंगे तो ये अधूरा दृष्टिकोण है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति आज से ही भक्ति, सेवा और धर्म में लग जाएगा वही प्रलय में सुरक्षित रहेगा। कल की अवतार केवल दिव्य न्याय का साधन है। उद्धार उसी का होगा जो पहले से ही धर्म मार्ग पर है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कल की अवतार का प्रकट होना, अधर्मियों का विनाश, भक्तों और आत्माओं का उद्धार और प्रलय का असली रहस्य। लेकिन अब भी एक बड़ा प्रश्न बाकी है, क्या कलयुग का अंत अचानक होगा या धीरे धीरे संकेतों के साथ? प्रलय का दृश्य कैसा होगा? अगले भाग में हम चर्चा करेंगे प्रलय की अंतिम झलक, जब धरती कांपेगी और युग का पर्दा गिरेगा। प्रलय की अंतिम झलक, जब धरती कांपेगी और युग का पर्दा गिरेगा। जब युग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, कल्पना कीजिए, आसमान लाल हो चुका है, सूर्य अपनी गर्मी से धरती को जला रहा है, समुद्र का जल किनारों से बाहर आकर नगर और गांव निगल रहा है, हवा इतनी तेज है कि पहाड़ तक टूटने लगते हैं। ये कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि पुराणों में वर्णित प्रलय का वास्तविक दृश्य है। 5 तत्वों का बदलना। शास्त्र कहते हैं ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कलयुग का अंत इन्हीं तत्वों के असंतुलन से होगा। 1. पृथ्वी, धरती। धरती लगातार कांपेगी, भूकंप इतने प्रचंड होंगे कि पहाड़, नगर, मंदिर सब ध्वस्त हो जाएंगे, जमीन पर खेती असंभव हो जाएगी। भागवत पुराण कहता है, धरा भार सह न सकेगी और स्वयं कांपकर सब कुछ निगल जाएगी। 2. जल, नदियां और समुद्र। नदियां सूख जाएंगी, जल दुर्लभ होगा, समुद्र किनारे तोड़कर गांव और शहर निगल जाएंगे। महाप्रलय के समय पानी पूरी धरती को डुबा देगा। विष्णु पुराण में इसे प्रलय जल कहा गया है। 3. अग्नि, आग। सूर्य की गर्मी असहनीय होगी, आकाश से अग्नि बरसने लगेगी,
जंगल, नगर और पर्वत आग में जलकर राख हो जाएंगे। लिंग पुराण कहता है सूर्य 7 गुना तेज होगा और धरती को जला देगा। 4. वायु हवा। वायु तूफान की तरह चलेगी, आंधी पानी से सब कुछ उड़ जाएगा। हवा जहरीली हो जाएगी जिससे प्राण लेना कठिन होगा। 5. आकाश स्पेस स्काई। आकाश से उल्काएं और अग्नि बाण गिरेंगे, तारे टूटेंगे और आकाश अंधकार से भर जाएगा। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश भी कमजोर हो जाएगा। अंतिम दृश्य, जब समय रुक जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त होगा तब एक ऐसा क्षण आएगा जब धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, मानवता का अंत हो जाएगा, प्रकृति खुद अपने को समेट लेगी। तब भगवान विष्णु कल के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। उनके बाद प्रलय के जल में सब कुछ विलीन हो जाएगा। इसे ही महाप्रलय कहा गया है। युगांत का वास्तविक रहस्य, युग का अंत केवल विनाश नहीं है, ये है एक युग का समापन, दूसरे युग का आरंभ और आत्माओं का पुनः चक्र में प्रवेश। इसलिए प्रलय से डरने की जगह इसे सृष्टि का शुद्धिकरण कहा गया है। पुराने अधर्म का नाश होता है ताकि नया सतयुग जन्म ले सके। दोस्तों, अब तक हमने देखा प्रलय का दृश्य, 5 तत्वों का असंतुलन और युगांत का रहस्य। लेकिन अब भी एक प्रश्न बाकी है, इस महाप्रलय के बाद कौन बचेगा और नया सतयुग किस तरह शुरू होगा? अगले भाग में हम जानेंगे प्रलय के बाद नई सृष्टि और सत्ययुग का उदय।